हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम लेक्चर 3 में देखेंगे पेस्टोरलिज्म और नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बुक कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, 2 लेक्चर आ चुके हैं। तो अब हम पेस्टोरलिज्म पर आ चुके हैं। पेस्टोरलिज्म मतलब क्या होता है, पहले के टाइम में आपको पता होगा, इवन आज भी कई जगह पर इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है कि जो लोग बाग होते हैं वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। एनिमल्स मतलब जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ठीक है, और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। उनको वो डोमेस्टिकेट करते हैं। डोमेस्टिकेट का मतलब उनका पालन पोषण करते हैं, सो दैट उनके प्रोडक्ट से वो अपना जीवन यापन कर सकें, या हो सकता है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी करते हों। और फिर एक जगह से दूसरी जगह अब कई टाइप की पेस्टोरलिज्म होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, पेस्टोरलिज्म जो है ये डेवलपमेंट है। इससे पहले क्या किया करता था इंसान, क्या किया करता था, हंटिंग किया करता था, हंटिंग और गैदरिंग किया करता था। अब हंटिंग गैदरिंग आज की डेट में आप देखो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। अब आप ऐसा नहीं है कहीं भी जाके हंट करके मतलब जानवरों को लाके और अपना मतलब जीवन यापन कर सको, इससे काम चलने वाला नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कई आज की डेट में देशों ने अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री बना दी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत डिफिकल्ट है। पहले तो कहीं भी लोग चले जाया करते थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। मगर आज की डेट में जो हंटिंग और गैदरिंग वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा अनसस्टेनेबल बन चुका है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। हर देश की अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। At some stages in history, with the realization that hunting is unsustainable activity, human beings might have thought of domestication of animals। जब लोगों को लगने लगा कि यार अब हंटिंग करना सही नहीं है, अब ये एक्टिविटी हमारे लिए सही नहीं है, इससे अपना जीवन यापन नहीं होगा, तब उन्होंने फिर क्या स्टार्ट किया, हंटिंग की जगह पे उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया जानवरों का। ध्यान रखना, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवरों को पालतू बनाना, और फिर उनका पालतू बना के फिर उनको मतलब पाल के फिर सिंपल सी बात है क्या करेंगे। अब जैसे गाय भैंस रख रखे हैं तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मिलेगा, दूध मिलेगा, है ना। और भी मतलब छोटे मोटे जानवर पालते हैं तो उनका मांस भी मिलता है ना। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डोमेस्टिकेशन से पहले क्या करता था इंसान, हंटिंग और गैदरिंग करता था। जब उसको लगा कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। People living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions। तो लोग जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों का उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है सभी जानवरों को आप हर एरिया में पालना पोसना स्टार्ट कर दो। हर एरिया में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। तो वहीं के जो जानवर हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। Depending upon geographical factors and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level। अब देखो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा, अब ये जो है जो पेस्टोरलिज्म जो है, या फिर हम एनिमल रियरिंग की जो बात कर रहे हैं, जानवरों को जो पालने का जो सिस्टम है, अब या तो ये सिर्फ किस लेवल पर किया जा रहा है, अपना जीवन यापन करने के लिए, या बहुत बड़े कॉमर्शियल लेवल पर किया जा रहा है। अब पहले की तरह आप ये ऐसा तो नहीं कि 100 जानवर पाल लिया आपने, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एक स्टेट से दूसरी जगह। अब ये वाला सिस्टम नहीं है। या तो आप घर की मतलब नीड्स को फुलफिल करने के लिए जानवर को थोड़ा बहुत पालते हैं। आपने देखा होगा रूरल एरियाज में जनरली ज़्यादातर घरों में आपको गाय भैंस मिल ही जाएंगी, बकरी, कई घरों में बकरी भेड़ ये भी मिल जाते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल लेवल या बड़े बड़े फार्म्स डेवलप कर दिए जाते हैं, उन फार्म्स में मतलब बहुत बड़े लेवल पर इनकी रियरिंग की जाती है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग एक टॉपिक दे रखा है, तो अब नोमैडिक हर्डिंग के बारे में देखेंगे। देखो जो नोमैडिक वर्ड है ना, नोमैडिक कौन होते हैं, घुमक्कड़, जो आज यहाँ पर हैं कल यहाँ पे चले गए, फिर वापस यहाँ पे आ गए, यहाँ चले गए, ऐसे करके जो बंजारा टाइप के लोग होते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग वही है। मतलब हर्ड मतलब झुंड, हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड। तो मतलब अपने ऐसे ही जो कैटल होती है, जानवर जो होते हैं, जानवरों का झुंड होता है, उनको लोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे करके अपना लालन पालन करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग, या इसको हम बोलते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म, इज ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी इन विच हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल एंड ट्रांसपोर्ट। देखो ये भी एक कैसी एक्टिविटी है, ये भी एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। प्रिमिटिव मतलब बहुत प्राचीन एक्टिविटी है। लोग अपने जीवन यापन करने के लिए नोमैडिक हर्डिंग पर डिपेंड रहते थे। पूरी फैमिली जो होती थी इसी चीज़ को मतलब करती थी, नोमैडिक हर्डिंग को। बहुत सारे जानवरों को एक साथ, आपने देखा होगा पहले के टाइम पे बहुत सारे जानवरों को, जैसे गाय हो गई या फिर भैंस हो गई या बकरी भेड़, इनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और फिर बीच में डेरा डालते थे। एक एक गांव में, कभी दूसरे गांव में डेरा डाल रहे हैं। और पूरी की पूरी जो फैमिली होती थी अपने खाने के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए, सारी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड रहती थी,
इन्हीं पर डिपेंड रहती थी, नोमैडिक हर्डिंग पर। हर्डर्स कौन होते हैं? जो मतलब जैसे मान लो ये 100 जानवर हैं, इन 100 जानवरों को पालने वाले जो लोग, उनको हम क्या बोलेंगे? हर्डर्स। तो ये पूरी तरह से जानवरों पर डिपेंड रहते थे। तो ये जो लोग होते थे जो नोमैडिक हर्डिंग करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी लाइव स्टॉक के साथ। लाइव स्टॉक का मतलब है जो जानवर है ना, अपनी जो कैटल है, उसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। तो कई बार आप देखो, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? आप सोचो, जैसे मान लो आपने देखा होगा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बहुत सारे मारवाड़ी लोग अपनी गाय लेकर मतलब किधर आते थे? यूपी वाले इलाके में या ऐसे एरिया में जाते थे जहाँ पर मतलब उनको गाय भैंसों को चरने के लिए चारागाह मिल जाए। ठीक है, तो ये इसलिए जाते हैं, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है, या जहाँ पर एरिड एरिया है, जहाँ पर मतलब वेजिटेशन कम पाई जाती है, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं? अपने कैटल को लेकर या अपने लाइव स्टॉक को लेकर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इनको क्या मिल जाए? पानी मिल जाए कैटल के लिए, साथ के साथ में चरने के लिए चारागाह मिल जाए, पास्चर लैंड मिल जाए। तो इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऐसा शौक नहीं है भाई किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो ये जानवरों को क्यों लेके जाते थे? ताकि जानवरों के लिए खाना मिल जाए, और फिर ये वहीं पर ऐसे ही, पहले तो ऐसे ही चलता था, आज यहाँ पर रह रहे हैं, कभी 1 महीने यहाँ पर, 1 महीने यहाँ पर, ऐसे ही चलता रहता था पहले सिस्टम। ठीक है। ईच नोमैडिक कम्युनिटी मतलब वही जो झुंड में मतलब जा रहे हैं लोग, 10-12 या जितने भी लोग हों, ऑक्यूपाई ए वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन। तो हर नोमैडिक कम्युनिटी की एक टेरिटरी हुआ करती थी, मतलब आप पता लगा सकते हो कि इस वाले एरिया में ये कम्युनिटी पाई जाती है, इस वाले एरिया में ये कम्युनिटी पाई जाती है। तो इनकी क्या है, इन्होंने मतलब एक ट्रेडिशन बना रखा था कि हम इस वाले एरिया में रहेंगे और ये इस वाले एरिया में रहेंगे, ऐसे करके मतलब इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा था। ठीक है। ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जानवर पाले जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में मोस्टली कैटल को रियर किया जाता है, लाइव स्टॉक के रूप में किसको रियर किया जाता है? कैटल को रियर किया जाता है। जबकि सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स की बात करें, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स, सहारा डेजर्ट आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट, वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? सीप, ये सीप है, ये गोट है, ये कैमल है, इनको रियर किया जाता है। रियर का मतलब पाला जाता है। और माउंटेनियस एरिया की बात करें तो माउंटेनियस एरिया ले लो तिब्बत का, ठीक है, जो चाइना के कंट्रोल में आज की डेट में, एंडीज अमेरिका में ना, एंडीज, यहाँ पर क्या क्या पाला जाता है? तो तिब्बत और एंडीज जो माउंटेन है, एंडीज आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आता है एंडीज, है ना, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है, रॉकी माउंटेन। तो यहाँ पर कौन कौन से जानवरों को पाला जाता है? याक और इलामाज। तो देखो याक का तो मैंने यहाँ पिक नहीं लगाई है, मगर ये है इलामाज। कौन सा जानवर है? इलामाज। याक तो खैर आपने देखा होगा। और आर्कटिक और सब आर्कटिक एरिया में, आर्कटिक एरिया समझ लो बिल्कुल चिल्ड मतलब ठंडे जो एरिया हैं, वहाँ पर एक जानवर पाला जाता है। ये कॉर्नर में आप देखो, ये है रेंडियर। ठीक है, रेंडियर, यहाँ पर इसको पाला जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। पेस्टोरल नोमेडिज्म इज एसोसिएटेड विद 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। अब आपको मेनली कहाँ कहाँ पर ये पेस्टोरल नोमेडिज्म देखने को मिलेगी? तो द कोर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। देखो ये अफ्रीका है, ये पूरा की पूरा क्या है? अफ्रीका। और नॉर्थ अफ्रीका कौन सा हो जाएगा? ये वाला नॉर्थ अफ्रीका हो जाएगा, ये अटलांटिक शोर हो जाएगा, बीच में अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला, इधर जाओगे तो इधर ये पेनिनसुला है, इसको हम क्या बोलते हैं? अरेबियन पेनिनसुला। ये वाली जो जगह है ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये वाला एरिया। ठीक है, और इनटू मंगोलिया और सेंट्रल चाइना, यहाँ पर ये तो चाइना हो गया और चाइना के ऊपर है मंगोलिया। इस वाले रीजन, ये तो कोर रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या प्रैक्टिस की जाती है? नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया। अब देखो यूरोप और एशिया को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये पूरा की पूरा एशिया हो गया और ये हो गया यूरोप, तो इन दोनों को मिला देंगे तो बोलेंगे यूरेशिया। तो इनका नॉर्थ वाला जो रीजन है, टुंड्रा वाला जो रीजन, जहाँ पर मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, कोल्ड जो रीजन है उसको हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अब देखो ऐसे करके हम डिवाइड कर सकते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर जो है पृथ्वी उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से नीचे जो है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, इधर तो यहाँ पे इधर वाले रीजन में, इधर वाला ये वाला जो रीजन है साउथ वेस्ट अफ्रीका में। और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ये वाला आइलैंड जो है इसको हम बोलते हैं मेडागास्कर।
यहाँ पर भी आपको नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से रीजन, एक तो ये वाली बेल्ट आ रही है, ये वाली बेल्ट आ रही है, चाइना, मंगोलिया, ये वाली बेल्ट, फिर इसके अलावा ये मेडागास्कर, और ये साउथ वेस्ट अफ्रीका और टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नोमैडिक हर्डिंग। मूवमेंट इन द सर्च ऑफ पास्चर मतलब जो चारागाह होता है, जहाँ पर मतलब चरने के लिए घास वास मिलती है जानवरों को, इज अंडरटेकन ईदर ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकली फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनियस रीजन्स। अब देखो लोग बाग जो हैं, जो हर्डर्स जो होते हैं, वो अपने जानवरों के साथ या तो वो क्या करते हैं, एक जगह से यूँ जाते हैं दूसरी जगह पर हॉरिजॉन्टली, या कई बार क्या होता है जो माउंटेन एरिया होते हैं, माउंटेन एरिया में ये नीचे तो वैली हो गई और ऊपर जो हो जाएगी इसकी पीक हो जाएगी, टॉप वाला एरिया हो जाएगा। तो माउंटेन एरिया में क्या करते हैं, जैसे गर्मियों का वक्त है तो गर्मियों के वक्त में लोग वह क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों का टाइम है तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं वैली वाले रीजन में। तो ये जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये तो हो गया वर्टिकल मूवमेंट, और जब लोग एक जगह से यूज जा रहे हैं तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, किसका, हर्डर्स का। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है, ये एक टॉपिक आ जाता है ट्रांसहुमेंस, जो कि इसी से रिलेटेड है। ट्रांसहुमेंस का मतलब क्या है, ट्रांसहुमेंस मतलब सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर कैटल, मतलब जो अपने जानवर हैं, जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज ट्रांसहुमेंस। तो देखो मैंने बताया था ये जो ट्रांसहुमेंस वाली घटना है ये कहाँ देखने को मिलती है आपको, ये देखने को मिलेगी आपके माउंटेनियस रीजन्स में। तो माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं, गर्मियों के टाइम पर ऊपर घास वास खूब सारी हो जाती है, अच्छी पास्चर लैंड होती है, तो लोग बाग क्या करते हैं, नीचे से वैली वाले रीजन से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नीचे मान लो प्लेन वाला रीजन है, ये प्लेन वाला रीजन है और ये माउंटेन वाला। तो गर्मियों में तो लोग जो हैं जो मतलब इसको जो गाय अपने जो मतलब कैटल को मतलब पालन पोषण करते हैं, वो अपनी कैटल को लेकर कहाँ पे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं माउंटेन वाले रीजन में। और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में आपको पता है माउंटेनियस रीजन जो ऊपर वाला रीजन है वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वो फिर कहाँ पर आ जाते हैं, वापस प्लेन वाले रीजन में आ जाते हैं। तो ये जो सीजनल मूवमेंट हो रहा है ना लोगों का, प्लेन से माउंटेन और माउंटेन से प्लेन वाले रीजन में, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसहुमेंस। तो इसमें करते क्या है, ये जो भी ट्राइब्स होती हैं जो मतलब ये जानवरों को पालती हैं माउंटेनियस रीजन में, ये अपने जानवरों को लेकर कभी प्लेन से तो माउंटेन में जाती है और माउंटेन से प्लेन में आती हैं। तो इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ हिमालयाज, अब देखो हिमालयाज में कौन कौन ऐसा करता है, तो हिमालयाज में कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं जिनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं गुज्जर्स, बकरवाल्स, गड्डीज, भोटियाज। ये लोग क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं प्लेन्स टू माउंटेन्स इन समर एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड पास्चर्स इन द विंटर्स। तो ये जो होते हैं हिमालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, हिमालय वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे गुज्जर्स, बकरवाल्स, गड्डीज और भोटियाज, ये 4 ट्राइब हैं। ये लोग क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में तो कहाँ चले जाते हैं, प्लेन से माउंटेन वाले रीजन में चले जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो प्लेन्स कहाँ पर आ जाते हैं, वापस प्लेन्स में लौट के आ जाते हैं। तो ये ट्रांसहुमेंस हो गया, ठीक है ना। और टुंड्रा रीजन्स की बात करें, अब ये ट्रांसहुमेंस ऐसा नहीं है, इंडिया में है, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। टुंड्रा रीजन मतलब बिल्कुल जहाँ पे कोल्ड चिल्ड मतलब बर्फ ही बर्फ पाई जाती है ना, इन टुंड्रा रीजन्स द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स। जब गर्मियों का महीना रहता है, गर्मियाँ जब आती हैं तो लोग बाग साउथ से कहाँ पर जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं गर्मियों के दिनों में, कहाँ पर, टुंड्रा रीजन में। और जब विंटर्स आती हैं तो आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ हो जाएगी, तो वापस नॉर्थ से किधर की तरफ आ जाएंगे, साउथ में आ जाते हैं टुंड्रा रीजन में। कौन, नोमैडिक हर्डर्स। नोमैडिक हर्डर में घुमक्कड़ जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे करके, तो ये टुंड्रा रीजन्स की बात हो गई। आज की डेट में अगर आप देखो ये जो पेस्टोरल नोमैड्स जो हैं इनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इनका एरिया भी बहुत कम होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, एक तो हर देश की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री बन चुकी है। अब पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करना बड़ा डिफिकल्ट है, आपको पता ही है, वीज़ा दिखाना पड़ता है, नोट सोए जी। और आज की डेट में बहुत सारे नए सेटलमेंट बनने अलग अलग कंट्रीज में, डेवलपमेंट होता जा रहा है, रोड्स बनते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्ले ग्राउंड्स बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, शहर बड़े होते जा रहे हैं। तो अभी जो जगह है ना, अब तो जगह ही नहीं बची है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है बहुत प्रिमिटिव एक्टिविटी है, आज की डेट में बहुत लिमिटेड एरिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ध्यान रखना, हमने देखा पेस्टोरलिज्म और नोमैडिक हर्डिंग और ये ट्रांसहुमेंस, तो सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो जानी चाहिए आपको। सो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, इसको ज्वाइन करें सो दैट आपको जब भी वीडियो आएगी नई यहाँ पर आपको मिलेगी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है। सो थैंक यू।